अस्सलामुअलैकुम। होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर नाम आ चुका है, लाइक फार्मेसी, यूबीआईटी, क्रिमिनोलॉजी या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपने अप्लाई किया था और उसमें नाम आ चुका है। तो फर्दर स्टेप्स क्या हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि आपको अब फुलफिल करने होंगे और फिर आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, जितने भी स्टेप्स हैं वो 4 जनवरी 2022 से स्टार्ट होंगे और ये इनकी एंडिंग डेट जो है वो 10 जनवरी 2022 होगी। 10 जनवरी के बाद अगर आप ये स्टेप्स को फिल करेंगे देन आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं है, बल्कि ये कैंसिल हो चुका होगा। जितने भी स्टेप्स हैं वो 10 जनवरी से पहले करने होंगे और ये तमाम स्टेप्स 4 जनवरी के बाद ही स्टार्ट होंगे। तो फिलहाल अभी आपको कौन सा काम करना है वो भी बता देता हूँ। अभी आपको कोशिश करेंगे फ़ीस अरेंज कर लेना और फ़ीस कैश की फॉर्म में होनी चाहिए। फ़ीस जो है वो कैश की फॉर्म में एक्सेप्टेबल है, सही है। चेक वगैरह की फॉर्म में एक्सेप्टेबल है नहीं। बाकी स्टेप्स की डिटेल्स मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी फ़िलहाल आप चिल करें, रिलैक्स करें, एंजॉय करें। फॉर एग्जांपल अगर मेरा फार्मेसी के अंदर नाम आ चुका है मॉर्निंग में, सही है। 4 जनवरी 2022 को मैं अपने डिपार्टमेंट की तस्दीक करूँगा। यानी पहला स्टेप ये है कि भाई आपने अपने डिपार्टमेंट की तस्दीक करनी है। अगर मेरा फार्मेसी के अंदर नाम आया तो क्या मैं मुतमईन हूँ, मैं इसी में लेना चाह रहा हूँ, तो दैट्स अ साइन कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, सही है। मतलब अगर आप फार्मेसी के अलावा आप चाह रहे थे कि यार भाई इवनिंग में आ गया फार्मेसी में नाम, आप नहीं चाह रहे कि ये फार्मेसी में अब लेना, तो अब आपको क्लेम फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो फिर आप स्टेप्स ये फॉलो ना करें, सही है। तो पहले आपको फिर आप क्लेम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं भाई आपका डिपार्टमेंट जो है वो आप खुश हैं और लेना चाह रहे हैं उसी डिपार्टमेंट में जिसमें नाम आया है, तो फिर आपको यानी आपने तस्दीक कर दी, यानी आपकी इसका मतलब है आप कंप्लीटली तौर पे एग्री हैं। फिर आपको इनरोलमेंट फॉर्म फिल करना होगा। इनरोलमेंट फॉर्म होगा क्या बेसिकली, इनरोलमेंट फॉर्म में जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, सही है। यानी अब इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है, आपका नाम होगा, वो एनरोलमेंट फॉर्म जो है वो पोर्टल के ऊपर ही मिल जाएगा। यानी पोर्टल जहाँ पर आपने अपने एडमिशन के कराची यूनिवर्सिटी के ई कैट के दौरान जो आपने फॉर्म्स वगैरह की सबमिशन करवाई थी, कराची यूनिवर्सिटी का जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया था ई कैट के लिए, ई कैट एग्जाम्स के लिए, तो उसी पोर्टल के ऊपर आपने जाना है, साइन इन करना है और वहाँ पर एनरोलमेंट फॉर्म फिल करना है। अपना नाम, अपने फादर की डिटेल्स, अपनी डिटेल्स, एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपने नेम की करेक्ट स्पेलिंग, कितने मार्क्स आए हुए हैं, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ एनरोलमेंट फॉर्म फिल करने के बाद वो आप एनरोलमेंट फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एनरोलमेंट फॉर्म फिल करने के बाद आपने उसका प्रिंट करवाना है और प्रिंट जो है वो कलर कॉपी होनी चाहिए, सही है। अब बाकी इसके बाद जितने भी प्रिंट चाहिए होंगे वो फोटोकॉपी जो होगी या फोटोकॉपीज हो या प्रिंट हो, वो ब्लैक एंड वाइट में चल जाएंगे, लेकिन इनरोलमेंट फॉर्म का जो प्रिंट होगा वो कलर कॉपी होना चाहिए। उसके बाद आएगा आपका फी वाउचर होगा 2 पेजेस के ऊपर, जिसमें टोटल 4 वाउचर्स होंगे। एक होगा आपका बैंक का वाउचर, एक होगा स्टूडेंट का वाउचर और 2 होंगे डिपार्टमेंट के वाउचर्स, सही है। अभी ये वाउचर्स क्या होता है भाई, आपने फीस जो है वो फी वाउचर डाउनलोड कर लिया। फी वाउचर आप अब आपकी उसमें फी वाउचर में फीस जो सबमिट नहीं करवानी है ना आपने, सेमेस्टर फी, एडमिशन फी, सही है, तो वो फी वाउचर में लिखी हुई होगी, मेंशन होगी। अभी 4 वाउचर स्टूडेंट और बैंक और डिपार्टमेंट का क्यों है, जब आप फीस जमा करवा देंगे ना चारों वाउचर के ऊपर जब स्टैंप लग जाएगी बैंक की, तो एक बैंक वाला अपने पास रख लेगा एज अ रिकॉर्ड, सही है। स्टूडेंट वाउचर आप अपने पास रख लोगे, डिपार्टमेंट वाले जो वाउचर होंगे आपको जिस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ आपको सबमिट करवाने होंगे, एज अ रिकॉर्ड होंगे, सही है। इसीलिए 4 वाउचर्स हैं, 2 पेजेस के ऊपर होंगे वाउचर्स, एक पेज के ऊपर 2 वाउचर और नेक्स्ट पेज के ऊपर भी 2 वाउचर्स, टोटल 4 वाउचर्स होंगे। अच्छा जी, ये वाउचर्स अब फीस जमा कैसे करवानी है, कहाँ करवानी है, बैंक अल्फला इस्लामिक बैंक में होगी। अब ये आपके इलाके या मेरे इलाके में या अपने दोस्त के इलाके में किसी में नहीं करवानी, आपने सीधा जाना है कराची यूनिवर्सिटी के बैंक, सही है। कराची यूनिवर्सिटी जाना है, जिमनेजियम के करीब ही बैंक अल्फला इस्लामिक बैंक बना हुआ है, वहाँ जाकर ये फीस सबमिशन करवा दें आप। अब बेहतर ये है कि आप कैश लेकर जाएँ, चेक लेकर जाएँगे तो चेक विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, साफ-साफ लिखा हुआ है चेक एक्सेप्टेबल नहीं है, कैश एक्सेप्टेबल है। कैश लेकर जाएँ, एहतियात के साथ लेकर जाएँ, कोशिश करें अपने किसी बड़े को लेकर जाएँ। और इसमें मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जब आप वाउचर डाउनलोड करोगे तो उसके ऊपर 2 डेट्स होंगी मेंशन। अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोविड की कुछ पॉलिसीज़ को जो है वो पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है वो आपको वाउचर के ऊपर 2 डेट्स मेंशन करके देगी। अब वो 2 डेट्स में ही आपने जाना है अपनी फीस सबमिशन करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल ले लूँ, फार्मेसी में हो गया, मेरा नाम आ गया है,
मैंने इनरोलमेंट फॉर्म फिल किया, कलर कॉपी करवा ली, वाउचर आया, वाउचर का ब्लैक प्रिंट निकलवा लिया फी वाउचर का, सही है। टोटल 2 पेज थे, 4 वाउचर थे। अब मैं बैंक अल फलाह इस्लामिक बैंक जा रहा हूँ, लेकिन मेरे वाउचर के ऊपर लिखी हुई है डेट 5 जनवरी 2022। इस डेट को जमा करवा सकता हूँ, 6 जनवरी 2022 इस डेट में मैं करवा सकता हूँ। तो भाई इन 2 डेट्स के से ना पहले जाना है आपने फीस जमा करवाने, ना बाद में जाना है। जाना है तो 5 जनवरी 2022 या 6 को जाना है आपने। तो इन 2 ही डेट्स को आप जा सकते हैं। कोविड की एसओपीज की वजह से आप 4 से 10 तक आप फीस नहीं जमा करा सकते। जाहिर है आपने या मेरा एडमिशन थोड़ी हो रहा है, हज़ारों बच्चों का एडमिशन हो रहा है। तो उन एसओपीज की वजह से आपके पास जो वाउचर के ऊपर जो डेट्स आ रही होंगी ना, 2 ही डेट्स आएंगी, उन्हीं डेट्स में आपने जाना है अपनी फीस जमा करवाने। अब वो डेट कोई भी हो सकती है, 4 जनवरी भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, सही है ना। 2 डेट्स होंगी कोई भी, उन अपनी मर्जी से किसी एक डेट में चले जाएं। कराची यूनिवर्सिटी के में आप किसी से पूछ लीजिएगा जिम्नेजियम कहाँ है, जिम्नेजियम के बिल्कुल बराबर में बैंक अल फलाह इस्लामिक बैंक है, उसके काउंटर पर जाके अपनी फीस जमा करा देनी है, सही है। जब आप फीस जमा करवा देंगे तो बैंक वाला आपके वाउचर के ऊपर बैंक स्टैंप लगा देगा। चारों वाउचर के ऊपर, 4 वाउचर्स है ना, चारों वाउचर्स के ऊपर बैंक की स्टैंप लग जाएगी, सही है। अब अगला स्टेप ये है कि वो जो वाउचर आपने जमा करवा दिया है उसको स्कैन करना है। अब आपकी मर्जी है, स्कैन करवाने के लिए आप किसी फोटोकॉपी वाली दुकान के पास चले जाएं, स्कैन कर लें, या मोबाइल में डाउनलोड कर लें कैम स्कैनर का ऐप। कैम स्कैनर के ऐप से डाउनलोड करेंगे तो आप स्कैन करके अपने पोर्टल वहीं जहां आपने अपना कराची यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था या अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपलोड की थी, या एनरोलमेंट फॉर्म अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वहां उस पोर्टल के ऊपर अपने वाउचर जो है वो अपलोड करना होगा। अब वाउचर को स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा, जिस दिन फीस जमा करा कर आए उसी दिन कर दें या अगले दिन कर दें, ये आपकी मर्जी है, सही है। लेकिन याद से कर दीजिएगा ये काम। बाकी डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह ताला मैं आपको शेयर करता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आप एक छोटी सी रिव्यू वीडियो में भी सुन लें, अब दोबारा एक दफ़ा सुन लें कि देखें इनरोलमेंट फॉर्म आपने फिल करना है, तो उसकी कलर कॉपी करवा लेनी है, फी वाउचर का ब्लैक प्रिंट करवा कर उसकी फीस सबमिट करवानी है। कराची यूनिवर्सिटी ही जाकर फीस जमा होगी। कराची यूनिवर्सिटी में जिम्नेजियम के करीब बैंक अल फलाह इस्लामिक बैंक है, वहाँ करवा दीजिएगा। फीस जो है वो कैश एक्सेप्टेबल है, आपके पास चेक हो या कोई और चीज़, कोई भी रकम वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, कैश एक्सेप्टेबल होगा, तो कैश लेकर जाइएगा। फी वाउचर सबमिशन करवाने के बाद जब उसके ऊपर बैंक की स्टैंप लगी होगी, आपने फीस जमा करवा दी है, तो उसको स्कैन करके अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला आपका काम आसान हो गया। अब बाकी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों की फ़ीस भी जमा हो चुकी है, सही है। फ़ी वाउचर आपने आपके पास आ चुका है। अब आपने फ़ी वाउचर का स्कैन करके पोर्टल के ऊपर अपलोड भी कर दिया। अब आपके पास आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी? तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स एनरोलमेंट फॉर्म की ओरिजिनल कॉपी करवानी है। सिर्फ़ ये वही डॉक्यूमेंट है जिसकी आपने कलर कॉपी करानी है, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा उनकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। सही है, फ़ोटोकॉपी 1 चाहिए होगी, लेकिन एहतियातन 2 करवा लीजिएगा तमाम डॉक्यूमेंट्स की। अब बड़े एहतियात के साथ सुनिएगा। एनरोलमेंट फॉर्म पहला डॉक्यूमेंट एनरोलमेंट फॉर्म जिसकी आपने कलर कॉपी करवानी है। सेकंड डॉक्यूमेंट वाउचर जो कि आपने फ़ी जमा करा दी है बैंक में, उसके ऊपर बैंक की स्टैंप लगी होनी चाहिए। सही है, याद से वो फ़ी वाउचर को स्कैन करके अपने पोर्टल पर अपलोड भी कीजिएगा। तीसरा अहम डॉक्यूमेंट मार्कशीट, एफएससी की ओरिजिनल मार्कशीट। ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैं कराची बोर्ड वालों के लिए बता रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह बाकी बोर्ड्स वालों को भी बताऊंगा। कराची बोर्ड वालों को एफएससी की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होगी, ओरिजिनल मार्कशीट, सही है। अच्छा, ख्याल कीजिएगा कि जो हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्लास्टिक कोटिंग होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग नहीं होनी चाहिए। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सीएनआईसी, सीएनआईसी की फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास, ओरिजिनल सीएनआईसी भी होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास सीएनआईसी नहीं है, आपकी एज 18 से कम है, देन क्या करना है भाई, तो बेफॉर्म की फोटोकॉपी लगा दें। लेकिन अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो आप क्या करें, फ़ौरन सीएनआईसी बनवाएं नादरा से, अर्जेंट बेसिस के ऊपर बनाएं। और जब आप सीएनआईसी बनवाने के लिए जाएंगे नादरा, सही है, रसीद दी जाती है आपको, रिसिप्ट होगी आपके पास, उसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। मैंने अभी तक आपको 4 डॉक्यूमेंट्स बता दिए। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैट्रिक का सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी,
जितने भी मैंने फोटोकॉपीज का आपको बताया ना, ये तमाम ब्लैक एंड व्हाइट में आप करवा सकते हैं, लेकिन इनरोलमेंट फॉर्म की जो कॉपी है वो आपको कलर में करवानी होगी। अच्छा जी, ये तो हो गए, ये तमाम मैंने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, फार्मेसी हो, बीएस फर्स्ट ईयर हो, क्रिमिनोलॉजी हो, कितने भी हों, जो कि कराची बोर्ड वाले जितने भी डिपार्टमेंट्स में एडमिशन ले रहे हैं ना, सबको ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। सही है। अब बीएस थर्ड ईयर वालों को या ए लेवल्स वालों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, ए लेवल्स वालों की बात कर लेते हैं। ए लेवल्स वालों को ए लेवल्स की जितनी भी मार्कशीट होंगी ना, तमाम की फोटोकॉपीज। सही है। IBCC से इक्विवेलेंस आपका जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सही है। आप सही है। और उसके बाद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सही है। बाकी CNIC और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके सेम रहेंगे। इनरोलमेंट फॉर्म, फी वाउचर और आपकी CNIC के जो भी CNIC अगर है तो आपकी उसकी फोटोकॉपी, वरना बे फॉर्म। और अगर आप अबव 18 है देन CNIC फौरन बनवाएं और उसकी जो रसीद होगी, रिसीट आपको स्लिप मिलेगी, उसकी फोटोकॉपी लगानी होगी। ए लेवल की तमाम मार्कशीट्स। सही है। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट। अच्छा जी, BS थर्ड ईयर वालों को क्या करना है? जिन्होंने BS थर्ड ईयर में अप्लाई किया है, तो उन्होंने जहां से ग्रेजुएशन की है ना, और जब अप्लाई किया होगा BS थर्ड ईयर में, तो जहां से भी उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, उस डिग्री, ओरिजिनल डिग्री, सही है, ओरिजिनल मार्कशीट, यानी मार्कशीट कहें या डिग्री कहें, सही है, और उसकी फोटोकॉपी भी। अगर वो किसी प्राइवेट अदारे से की है तो भी ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल वो आपको, और उसकी फोटोकॉपी चाहिए होगी। साथ में एक सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा आपको कि आपने वाकई में इस इदारे से ये BS थर्ड ईयर जो है ना, इतने इतने साल आपने वहां पर तालीम हासिल की है, और तब आप जाकर BS थर्ड ईयर में यानी कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा अगर अभी भी स्टिल कंफ्यूजन है, देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। और अगेन मैं आपको बताता जाऊँ, जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए जो कि ओरिजिनल सिर्फ FSC वाले चाहिए होंगे। सही है। और उनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग नहीं होनी चाहिए। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाएंगे जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे कराची यूनिवर्सिटी से, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दिए जाएंगे आपकी डिग्री के साथ। फी वाउचर जब आप जमा करवा दें तो फी वाउचर को स्कैन करके अपने पोर्टल पर लाजमी अपलोड कर दीजिएगा। ये तमाम प्रोसेस 4 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक करना है। 10 जनवरी 2022 के बाद अगर ये प्रोसेस करने का सोचेंगे या करेंगे तो जरूरत नहीं है, फिर घर पर बैठ जाएं, पूरा साल ही रिलैक्स करें, क्योंकि आपका फॉर्म वो ना एक्सेप्ट करेंगे। आपके जो भी एडमिशन हुआ है वो रेक्टिफाई हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपका एक साल ज़ाया हो जाएगा। सोच लीजिएगा 4 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 तक ये काम करना है। फी वाउचर जमा करवाने के लिए आपके फी वाउचर के ऊपर 2 डेट्स होंगी। उन 2 डेट्स के में ही आपको अपनी फीस जमा करवानी है किसी भी हाल में। उन डेट्स के अलावा अगर आप जाएंगे तो आपके लिए मसले मसाइल क्रिएट होंगे। SOPs की वजह से वो 2 डेट्स हर स्टूडेंट की चेंज होंगी। उन 2 डेट्स में कोशिश करें आप अपनी फीस जमा करवा दें। और 4 जनवरी 2022 से तो ये स्टेप स्टार्ट हो रहे हैं, तो कोशिश करें अभी से अपनी फीस वगैरह अरेंज करना शुरू कर दें। सही है। और फीस जो है वो कैश की फॉर्म में होनी चाहिए। इसके अलावा स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क, और मैं हमेशा आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। और अपनी दुआ में याद रखें, और अल्लाह हाफ़िज़।